सतही खंडी भवन का मतलब होता है कि शरीर के केवल आकारिकी में खंडी भवन हुआ। कभी भी आकारिकी की बात आती है तो आकारिकी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजिकल। इसका मतलब होता है कि किसी जीव के शरीर के बाहर बाहर आप देख रहे हो, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा आपका पुष्पीय पादपों की आकारिकी आएगा, एक चैप्टर आपका पुष्पीय पादपों की आकारिकी, वहां पे क्या होगा कि पुष्पीय पादप के आप बाहर बाहर देखोगे कैसी संरचना होती है। तो जहां भी शब्द आए क्या आकारिकी, तो वो क्या हो जाएगा आपके बाहर बाहर। तो सीधा सीधा क्या बोला हमने कि यहाँ पर सतही खंडी भवन में क्या होता है कि खंडी भवन तो हुआ है लेकिन आकारिकी में खंडी भवन हुआ है। यानी कि ये जो जीव पहले कुछ ऐसा था, अब इसके बाहर से केवल क्या हो गया है, इसका शरीर ऐसे खंडित हो गया है, अंदर से किसी प्रकार का खंडन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सतही खंडी भवन। इसका एग्जांपल एक तरीके से दिखाया था, जैसे मान लो इसमें अंग है ए बी बी सी सी, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें तो केवल हमने क्या बोला, सतह का खंडी भवन हुआ है। एक अंग यहां मिल रहा है, एक अंग यहां मिल रहा है। देखो क्या अंदर कोई अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। एक ए यहां पर है, कोई यहां पर है, बी यहां है, बी यहां, ठीक। और एक होता है क्या वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन का मतलब क्या होता है कि शरीर बाहर से तो खंडित हुआ है, अब बाहर के साथ साथ अंदर से भी खंडित हुआ है। अब क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी, देखो अंदर से भी खंडन समझ में आ रहा है। तो ऐसे खंडी भवन को कहते हैं हम लोग क्या, वास्तविक खंडी भवन। यानी कि बाहर से खंडित हुआ है उसका शरीर, लेकिन अंदर से भी अंग क्या किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं ढंग तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर का कुछ भाग सिर में है और बाकी घुटने में है, हालांकि किसी का होता है। अब जिनका होता है वो समझे। हाँ बिल्कुल जरूर, लड़कों का ही होता है। अपना दही तो कोई कभी खट्टा कह ही नहीं सकता है। अरे क्या जरूरत है इसे टिप्पा टिप्पणी करने का, है तो है। तब अब अगर मेरा घुटने में है तो है, सिंपल सा, क्या करना है। तो जो घुटने में है तो इतना आपको पढ़ा रहा हूं, यहां होता तो अरे अपने नेगेटिव में अपने आप को पॉजिटिव रखो ना, क्या दिक्कत है। सामने वाला का भी कुछ ऐसा कहे, बोले यार सर कोई दिक्कत ना है सर, यहाँ है तो सोचिए आपसे बराबरी में है, यहाँ होता तो आपको पछाड़ नहीं देते। आप यहाँ बैठते हैं हमारे साथ, सामने वाला खुद लज्जित हो जाएगा, यार क्या कह दिए इसको आप, बात समझे। तो ऐसा होना चाहिए, कोई कमिट करे तो उससे बहस मत करिए, उसको बातों में उलझा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, बात समझे। चलिए, तो सतही खंडी इससे पहले एक आपको टॉपिक दिया था हमने, क्या, प्रगुहा का। प्रगुहा का मतलब क्या था, सिलोम, ठीक है। प्रगुहा पीछे बताओ। अच्छा, प्रगुहा में अगर आपको एक लाइन कहनी होगी प्रगुहा क्या है तो क्या कहोगे, बस 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 बस, हो गया कल्याण। सबका नजर झुक गया नीचे, शर्म से झुका है क्या, नहीं ना। बताओ अच्छा, प्रगुहा क्या है। तो नहीं कभी सोचते हो हमारे बारे में कितना चिल्लाते हैं, बाबूजी के बारे में सोचते हो कैसे पैसा रुपया देते हैं। सोच लो थोड़ा सा, क्या क्या चीजें हम देख चुके हैं। तो 5 आधार देख चुके हैं ना। सबसे पहला आधार क्या था, शारीरिक संगठन। दूसरा आधार क्या था, सम्मिति का आधार, ठीक है। तीसरा आधार क्या था, जन्म स्तर का। चौथा आधार प्रगुहा, और 5वां आधार खंडी भवन, ठीक है। छठा आधार बोला है पढ़ के आने के लिए, पृष्ठ रज्जु। पढ़े हो पृष्ठ रज्जु, क्या था पृष्ठ रज्जु, हाँ नोटोकॉर्ड कहते हैं, चलेगा, ठीक है क्या ये पृष्ठ रज्जु। अच्छा चलेंगे पृष्ठ रज्जु पे। अभी पहले कुछ सवाल फंसा हुआ है प्रगुहा पे। प्रगुहा बोला था क्या कि प्रगुहा जो है कहीं ना कहीं किसी जीव के शरीर का, मान लो ये उसका शरीर है तो उसका क्या होगा, आहार नाल तो होगा। आहार नाल यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक की संरचना, ठीक है। तो ये शरीर के जो बाहर अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चा, देह भीति। तो देह भीति और आहार नाल भीति, इसके बीच में देखो ये मिल रहा है क्या, खाली स्थान, खाली जगह।
तो सीधा साधा कि सर किसी भी जीव के देह भीति और आहार नाल भीति के बीच में मिल रहा है का खाली स्थान, खाली जगह, है ना। और उसी खाली जगह को क्या कहते हैं, प्रगुहा कहते हैं। इसी खाली जगह में होते हैं क्या, उस जीव के अंग, जिसको कहते हैं अंतरंग, याद आया। और वो जो अंतरंग होते हैं वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं अंदर से, ये भी सब बता रखा था। फिर बात आया कि ये प्रगुहा का निर्माण कैसे होता है, तो इससे जस्ट पहले आपने पढ़ा था जर्म स्तर की कोई भी जीव या तो 2 जर्म स्तर से बना होगा या तो 3 जर्म स्तर से बना होगा। जो 2 जर्म स्तर से बना होगा उसको कहते हैं क्या, द्विकोरिक, और जो 3 जर्म स्तर से बना है उसको कहते हैं त्रिकोरिक, ठीक है। और जो 2 जर्म स्तर से बना है उसके अंदर प्रगुहा नहीं होगा, कारण कि प्रगुहा का निर्माण होता है मेसोडर्म के टूटने से। जिसमें 2 जर्म स्तर है उसमें खाली कौन होता है, बाह्य जर्म स्तर होता है और अंतः जर्म स्तर होता है, यानी कि इक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता है। जब मेसोडर्म है ही नहीं है तो प्रगुहा कहां से बनेगा, ना बनेगा, ठीक है। तो अब किसमें बनेगा प्रगुहा, जिसके अंदर का है 3 जर्म स्तर, यानी कि ऐसा जीव जो का होगा त्रिकोरिक होगा, वो का होगा उसके अंदर प्रगुहा मिलेगा। अब प्रगुहा भी जो है वो 3 प्रकार से मिलता है, ठीक है। एक जिसमें प्रगुहा है ही नहीं, तो जब नहीं है तो क्या कहेंगे इसको, अगुहिकीय। एक जिसमें प्रगुहा है तो है तो क्या कहेंगे इसको, गुहिकीय या प्रगुहिकीय। एक है कि जिसमें प्रगुहा तो है लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म के टूटने से नहीं, खिसकने से बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कूट गुहा कहते हैं या कूट गुहिकीय कहते हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये था कि भाई यहाँ पर अगुहिकीय में हमने किसको किसको दे दिया था, 1 2 3 4 मैटर फंसा था चौथे पे। कारण कौन था, जरा याद करो, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसके अंदर मिलता है 3 जर्म स्तर, ठीक है। 3 जर्म स्तर है और हमने इसको कहाँ रखा है, ऐसे श्रेणी में रखा है जिसके अंदर प्रगुहा नहीं है। जबकि मेसोडर्म तो है ना इसमें, तो मेसोडर्म है तो प्रगुहा बनना चाहिए ना, है? फिर भी इसको कहाँ रखा है हमने अगुहिकीय में, कारण पूछा था आपसे, मालूम चला। इसका कारण सीधा एक लाइन में कि श्रीमान इसका मेसोडर्म नहीं टूटा तो नहीं टूटा, क्या कर सकते हैं, नहीं टूटा तो नहीं टूटा, क्या है बता दे। इसका मेसोडर्म विकसित नहीं हुआ, नहीं टूटा, नहीं टूटा तो नहीं टूटा, काम खत्म। समझे, एक ही माता पिता के 2 बच्चे, एगो बहुत तेज निकला, एगो बुड़बक निकल गया तो निकल गया बुड़बक, क्या कर सकते हैं, उसका दिमाग उतना विकसित नहीं किया। वैसे ही इसका मेसोडर्म इतना विकसित नहीं कर पाया, अपने आप को भी तोड़कर क्या बना पाए, प्रगुहा बना पाए, काम खत्म, ठीक है। कूट गुहिकीय में भी हमने लिखा था क्या, 5वें नंबर को इसमें भी लगा दिया था स्टार, ये स्टार खाली फालतू में लगाया था आपको भरमाने के लिए। ये नहीं, ठीक है, जैसे भी आपको याद रहना, ये फालतू में आपको स्टार लगा के दिया था ताकि आप उसके साथ साथ इसमें भी कंफ्यूज रहे। बस समझ आया, हमें पता है ना आप कितना पढ़ते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है हमें, आप कितना पढ़ते हैं पता है हमें। खाना बनाते समय यह ज्ञान होता है ना कि कैसा स्वाद आएगा। बताइए, हमें तो आइडिया मिल जाता है, बाकी आपका पता नहीं। आइए अपने टॉपिक पे लेकर आइए। क्या बच्चा, छठा आधार पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड। पहला बिंदु लिखिएगा, पृष्ठ रज्जु, जल्दी हेडिंग बनाइए, पहला बिंदु लिखिए।
देखिए पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु। अच्छा एक मिनट देखो, देखो ये जो शरीर है हमारा ना, ये दो सतह होती है शरीर की। इसको कहते हैं पृष्ठ सतह, ये पीठ वाले भाग को, और इसको कहते हैं क्या, अधर सतह। तो ये होता है अधर तल और ये होता है पृष्ठ तल। तो अब बताओ कि ये पृष्ठरज्जु होता कहां पे? पृष्ठ भाग में होता है, इसीलिए देखो नाम में भी क्या आ रहा है, पृष्ठ। पृष्ठ माने होता है ना डोर्सल, डोर्सल पार्ट, ठीक है। डोर्सल माने क्या होता है, पृष्ठ। ये जो पीठ का भाग है उसको कहते हैं पृष्ठ, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या होगा, ये जो नोटोकॉर्ड है, जो पृष्ठरज्जु है, कहां मिलता है, पृष्ठ भाग में मिलता है। लेकिन क्या लिखा है, पृष्ठरज्जु किसी जीव के पृष्ठ भाग में मिलती है। पृष्ठरज्जु किसी जीव के पृष्ठ भाग में मिलती है। जहां भी इंग्लिश लिखते हैं बच्चा, इंग्लिश को जरूर उतारा करिए, जहां पे आपने पृष्ठ लिखा है वहां स्लैश देकर डॉर्सल जरूर लिखिए। लिखना चाहिए क्योंकि आगे चलकर ये शब्द आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हो गया, कहां होती है, पृष्ठ भाग में होती है। दूसरा बिंदु, पृष्ठरज्जु एक प्रकार से कठोर धागे के जैसी होती है। पृष्ठरज्जु, अब देखो रज्जु है ना यहाँ पे, रज्जु माने क्या होता है, धागा। पृष्ठरज्जु एक प्रकार से, पृष्ठरज्जु एक प्रकार से कठोर धागे के जैसी होती है, कठोर धागे के जैसी होती है। हो गया। देखो जो हमारा पृष्ठरज्जु जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक धागा है, ठीक है। लेकिन कैसा धागा है ये, पहला तो कहां मिल रहा है, ये पृष्ठ भाग में मिल रहा है, और उसके बाद रज्जु है तो कैसा है, ये धागे रूपी संरचना, यानी कि एक कठोर धागा। कहां मिल रहा है ये कठोर धागा, हमारे पृष्ठ भाग में मिल रहा है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी देख रहे हो ना, रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है क्या, आपका पृष्ठ रज्जु, ठीक। अब इसी को हमने बोला है क्या कि ये कठोर धागे के जैसा है ये, ठीक है। अब कठोर धागा भी कठोर हो सकता है क्या, सोचो एक तरफ धागा भी लिखा है और इसी को मैंने कठोर भी बोला है, क्या एक धागा कठोर हो सकता है क्या, हो सकता है। कैसे, गाय का भैंस का सींग देखे हो, सींग क्या है, तो हमको भी पता है क्या, वो है क्या, वो सींग जो है वो है बाल। हाँ जी, बाल बाल बाल, ई वाला बाल है, ई वाला साइड साइड में बाल है वो तो अलग है, लेकिन सींग भी बाल ही है, कठोर हो गया है। समझे, अगर सींग, गाय भैंस है घर पे, जिनके यहाँ होगा ना, जाकर के आज बढ़िया से मारती उड़ती ना होगी तो उसके पास जाइएगा, अब मारती होगी तो पता चले कि कल से एब्सेंट हो जाइएगा। गार्जियन का फोन आएगा, कहा गुरुजी कौन सी पढ़ाई करा रहे हैं कि भैंसिया के पास भेज दिए थे, कौन प्रैक्टिकल करना था भैंस के पास जाके, कह रहे उसमें बेचारी भैंस सावधान, मतलब क्या बोलती है, थोड़ी सी सही होती है, मारती होती नहीं है भैंस, ठीक है। तो जाइएगा उनके पास, उनके सींग को बढ़िया से देखिएगा, सींग में रेसे दिखाई देंगे, ठीक है, जो हाँ सींग में रेसे दिखाई देंगे, उनके सींग में बाल के जैसे रेसे दिखाई देंगे, जैसे ही बाल है ना ऐसे ही। अब मान लो कि अगर ऐसे कर दो, अब ऐसे कर दो इसको, क्या हो जाएगा, ये सींग बन जाएगा, हमारा स्टाइल खराब हो गया। चलो बता रहे समझो, कितना हंसती हो जी सब। देखो बाल में क्या होता है, कीरेटिन प्रोटीन होता है। चलो अब इसके क्या रहेगा, केवल एग्जाम्पल कि कौन है अरज्जुकी या कौन है रज्जुकी, ठीक है। तो अरज्जुकी में लिख दीजिएगा बच्चा 1 से लेकर के 10 तक कैसे हैं, अरज्जुकी है। अरज्जुकी में लिख दीजिएगा केवल 11वें नंबर को।
अब इंग्लिश में कहते हैं रज्जुकी को कॉर्डेटा, लिख लीजिएगा कॉर्डेटा। कौन है ये? रज्जुकी है। और अरज्जुकी को कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो क्या हमारा इग्राहवा संघ कौन सा है? कॉर्डेटा ही है ना। तो कॉर्डेटा इसका मतलब क्या है? वो रज्जुकी संघ है। और रज्जुकी संघ में केवल और केवल कौन आता है? कॉर्डेटा ही आता है, इग्राहवा नंबर ही आता है।